श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि जब व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त उपनिषदों की रचना करी और उनकी आत्मा दुखी है, तो संसार में जितने भी साधु संत हैं सबको बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, विद्वान जनों को बुलाया। देखो आप भी अगर कोई काम करते हो, ध्यान देना सभी, कोई सा भी कार्य आप कर रहे हो तो 4 जने पहले बैठ के चर्चा करोगे कि भैया ऐसा विचार बन रहा है, अपन कर ले क्या, पहले विचार। और जहां सुमति वहां संपत्ति। जिस घर में सुमति है, ध्यान देना, जहां सबका मत एक है, अलग अलग कोई नहीं जा रहा है, सब एक मत में है, ध्यान देना, उसके आंगन में लक्ष्मी नाच करती है, नाच। हाँ, जिस घर में कलेश नाम से नहीं है, सब प्रेम भाव से रहते हैं, वहां लक्ष्मी नाच कर रही है। उस आंगन में नाचे वो जाके। जहां कलेश हो रहा है तो यहाँ सूत जी महाराज ने ये भी बताया है कि कलेश जो है ये कुल को खत्म करने वाला है। घर में कलेश हुआ, कैसे कथा समझ में आए कि कलेश जिस घर में होता है, जिस परिवार में, जिस घर गृहस्थी जीवन में कलेश ज्यादा हो, तो आप ये बात भले नोट कर लेना, आपको जरूर दिखेगा। जहां कलेश ज्यादा हो वहां उस घर के पुरुष में से गुण चला जाएगा, धर्म चला जाएगा। दिमाग खराब हुआ, शराब के ठेके पे पहुंचा, पिया, अब किसको क्या गाली दे रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, धर्म से भ्रष्ट हो गया, ना तो बाप का सम्मान करे, ना माँ का करे, ना मित्र का करे, किसे भी कुछ भी बोल देता है नशे में, तो क्या बोले, ये धर्म से भ्रष्ट हो गया। यानी कि घर में कलेश हुआ तो गुण गया, और गुण गया तो वो शराब के ठेके पे पहुंचा और अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। और जब धर्म गया तो ध्यान देना, धन भी पीछे पीछे चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि घर के आदमी का गुण चला गया, उसमें अवगुण आ गए। अब ऐसी आदत लगी है, ऐसी लत लगी है शराब की कि धन जितना भी था सब लगा दिया, क्योंकि बिना धन से बाटल नहीं आए। समझ में आ रही कथा? बिना धन से बाटल नहीं आएगी। तो गुण गया, धर्म गया, और जितना धन था वो भी लगा दिया। और जब सारा धन खत्म हो गया तो भी कलेश घर में चल रहा है, तो उसने एक दिन दवाई का ढक्कन लिया और पी के सो गया। क्या क्या गया? गुण गया, धर्म गया, धन गया, और धन के पीछे कुल की संतान भी चली गई। यानी कि माताएं बहनें ध्यान देना, कलेश घर में अगर आप कर रहे हो तो समझ लेना कि ये जो कलेश है ये मेरे पति के ऊपर, मेरे संतान के गले पर कुराड़ी का काम करेगा। कई का काम करेगा? कुराड़ी का। इसलिए सभी माताओं बहनों से बस ये प्रार्थना है, आप अपने आप को पहचानो। आप इस पवित्र भूमि भारत भूमि पर रहने वाली नारी हो, और जब आप अपने आप को पहचान लो तो घर स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ लोक बन जाएगा। कि इस आत्मा से, इस जीव से सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी केवल परमपिता परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। कैसे मानोगे तो सुन लेना। यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि जीव जब लग 84 योनि की यात्रा करके आता है और कंचन काया मिलती है, और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं सेमली धाम वाले बाप जी कि इस काया से अगर 13 करोड़ नाम जब संख्या आपने पूरी नहीं की तो समझ लेना कि फिर से इसी संसार चक्र में आपको आना पड़ेगा। ठीक है? अभी ये तो सुन लिया कि 13 करोड़ जाप करना है भगवान के नाम का, लेकिन 13 करोड़ जाप करोगे कैसे? यहां तो व्यक्ति को बात करने इतनी फुर्सत नहीं है।
और यहाँ संतों की वाणी कह रहे कि इस काया से अगर 13 करोड़ नाम जाप संख्या पूरी नहीं की तो फिर आना पड़ेगा। अब सब उलझन में पड़ गए कि 13 करोड़ कैसे जाप करे। तो यहाँ आप जरा विचार जरूर करना कि भगवान इस जीव से कितना प्रेम करता है। उसने ये भी कह दिया कि 13 करोड़ पूरा कर, ठीक है, ये भी कह दिया कि 13 करोड़ पूरा कर, और फिर सरल साधन भी बताया कि तू एक काम करना, कभी तीर्थ यात्रा पे चला जाना। कभी तीर्थ यात्रा में जाए तो तीर्थों का फल ये है कि तीर्थ में आप अगर एक राम का नाम लोगे तो करोड़ राम नाम का फल आपको मिलेगा। देखो आपका खाता भराया कि नहीं भराया, ठीक है। फिर भगवान ने इतनी दया करी कि कभी ये तीर्थ नहीं जा पाए, घर गृहस्थी मोह माया में उलझा हुआ है, कभी ये तीर्थ नहीं जा पाए, तो कभी ऐसा अवसर मिल जाए कि भागवत कथा सुनने का अवसर मिले, भागवत पोथी का पूजन करने का अवसर मिले, तो समझ लेना कि समस्त तीर्थों का वास हमारे नगर में हुआ है। घर बैठा तीर्थ आया है और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप संख्या करो। जितने नाम आप बोलोगे, यहाँ बताया है कि इस भागवत ग्रंथ के सामने आप एक राम का नाम बोलोगे तो करोड़ राम का नाम का फल आपको मिलेगा। अब सोच लो कितना प्रेम करे कि 13 करोड़ जब संख्या पूरी करना है तुझे, और कैसे पूरी करे तो तीर्थ में चला जाना, और तीर्थ से भी नहीं जवाए तो कहीं भागवत कथा हो तो पंडाल में जाके बैठ जाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते कभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी जाप संख्या पूरी करो, तीर्थ जवाए या नहीं जवाए, उसने ऐसी कृपा करी कि घर बैठा तीर्थ आया है तो बढ़ाओ अपनी पूंजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब अपना खाता फुलाम फुल हो गया।
खाता भरा हुआ ऐसा लगेगा आपको कि हाँ अब खाता अपना भरा हुआ है। घर बैठा तीरथ भेजा है उसने। ये कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं, ये सत्संग, ये भागवत का प्रमाण है। सुखदेव मुनि जब चले भागवत ग्रंथ की पोथी लेकर, तो पीछे पीछे समस्त तीर्थराज जा रहे हैं और कहते हैं जहाँ भागवत पोथी की स्थापना होगी वहां उस मिट्टी के कण कण में हमारा वास हो जाएगा, और उस पांडाल में बैठ के जो जीव जैसा भाव बनाएगा हम वैसा फल उसे दे देंगे। अगर ऐसा भाव बनाया कि हे भगवान, जिस प्रकार तूने आज बिठाया है, जब तक मेरी काया में बल रहे तू ऐसी ही जगह बिठाना, तेरे मंदिर में बिठाना, कभी दुष्टों के संग में मत बिठाना।